सावधान। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाचिने नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दे तु सर्वसिद्धे लोभयचलमणो भवं गतिं पत्रे भोक्षामि समय पाहुड मृडमोषध केवली वरिदम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। सम्यक दर्शन पर्याय है, गुण नहीं। इस पे अपनी चर्चा चल रही है। पिछली क्लास में हम लोगों ने थोड़ी सी इच्छाओं की चर्चा की थी, इच्छाओं का स्वरूप समझा था। वास्तव में उसमें दो बातें कही थी। देखो, दो ही चीजें हैं। 8 कर्म में जो मोहनीय कर्म है, बस वो ही सारा खेल उसी का है। मोहनीय कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। चारित्र मोह से इच्छा उत्पन्न होती है और दर्शन मोह से ऐसी मान्यता होती है कि ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और ये दो बातें हैं। इस पे अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि अगर ये दो बातें हम समझ लें तो कम से कम पहली नंबर की जो बात है दर्शन मोह की, जिसे मिथ्यात्व कहते हैं, अगर वो गुत्थी सुलझा लें तो फिर जो ये चारित्र मोह की इच्छा है इसकी बहुत ज्यादा कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि इच्छा का नाम मिथ्यात्व नहीं है। किसी जीव को इच्छा उत्पन्न होती है, पंच इंद्रिय के विषय भोगों के संबंध में इच्छाएं रहती हैं, घर गृहस्थी की इच्छाएं होती हैं, तो ये कोई दर्शन मोह नहीं है, ये कोई मिथ्यात्व नहीं है। फिर मिथ्यात्व क्या है कि इन इच्छाओं की पूर्ति से मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी जिसकी मान्यता है उसका नाम दर्शन मोह है। ये कंसेप्ट अगर हमें क्लियर हो जाए तो बहुत, समझ लो, बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी। लोगों को पता क्या प्रॉब्लम है, लोग ऐसा समझते हैं कि जब हम इच्छाओं में सुख मानेंगे ही नहीं तो फिर हमें इच्छाएं होंगी नहीं, फिर हमें जो है विषय भोग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि चौथे गुण स्थान में कैसे होता है, पांचवें गुण स्थान में कैसे होता है। वहाँ इच्छाएं तो होती हैं, लेकिन इच्छाओं से मैं सुखी हो जाऊंगा ये मान्यता नहीं होती। कितनी सरल बात है। भरत जी को 6 खंड जीतने की इच्छा है, सब कुछ स्थितियां हैं, सब दिखाई दे रहा है, विषय भोग संबंधी सारी बातें लगा लेना, राजपाट सब चाहिए उनको, है ना, राजा महाराजा बन के रह रहे हैं। लेकिन ये अंतर में निर्णय है कि नहीं कि ये सब सुखी होने का उपाय नहीं भाई। ये मान्यता जो है सच्ची है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। वहाँ की इच्छाएं तो हमारे तुम्हारे जैसी ही हैं, और समझ लो पुण्य का उदय ज्यादा है तो और ज्यादा इच्छाएं हैं, लेकिन वास्तव में मान्यता का खेल है। अभी वर्तमान में देखो, हम कितने सब, इतना बढ़िया अपन को तत्व ज्ञान मिला है, हम सब मान्यता बहुत आराम से बदल सकते हैं। और मान्यता बदलने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, मान्यता बदलने के लिए मान्यता बदल देना है। उसमें क्या है? कुछ है ही नहीं बाहर में। देखो, घर गृहस्थी मकान दुकान सब संयोग हैं, और ये सब संयोग की तरह देखो, इनमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व नहीं करो, क्योंकि इनके एकत्व मत कर्तृत्व से कुछ नहीं होता, ये अपने पदार्थ नहीं है। वहां की उनमें एकत्व करने से भी कुछ नहीं होता। देखो, जैसे समझो मैं अपने बेटे में एकत्व करके बैठा हूँ कि मेरा बेटा है,
तो मैं इस एकत्व से क्या अपने बेटे का परिणमन करा सकता हूँ? है, क्या मैं अपने बेटे का परिणमन करा सकता हूँ क्या अपने अनुसार? नहीं करा सकता ना। चलो मैं एकत्व करके बैठा हूँ कि मेरा मकान मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, तो क्या वो मकान का परिणमन मेरे अनुसार हो जाएगा क्या? बोलते जाना, नहीं होगा। है, अच्छा मेरी पत्नी मेरी है, मेरे माँ बाप मेरे हैं, संयोग मेरे हैं, मैं इनका करता धरता हूँ, ऐसी मेरी मान्यता है। तो इस मान्यता से उन पर पदार्थों में कोई परिवर्तन आता है क्या? बताओ, कोई परिवर्तन होता है क्या? परिवर्तन तो कुछ भी नहीं आता, कुछ होता जाता नहीं है। वास्तव में और दुख और ज्यादा होता है। क्यों? कि वे हमारी योग्यता, वो अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं, हमारी इच्छा से परिणमन करते नहीं। तो हमें एकत्व होगा तो और ज्यादा दुख होगा, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। और एकत्व मत नहीं होगा तो थोड़ा बहुत दुख होगा, फिर कोई बात नहीं, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं तुम इतना सारा काम इसी घर गृहस्थी के बीच में रह के कर सकते हो, जिसकी देव गति में प्रशंसा करते हैं, जिसकी सारे मुनिराज प्रशंसा करते हैं, सारी जिनवाणी प्रशंसा करती है, सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं हम सभी, और हमें कुछ नहीं करना। सम्यक दर्शन माने क्या? वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसे ही निर्णय करना, वैसी ही दृष्टि कर लेना, बस सम्यक दर्शन है। उस कुछ नहीं। भूख लगती है, रोटी खा ली, कोई बात नहीं। इसका नाम मिथ्या दर्शन है, न इसका नाम सम्यक दर्शन है। पर मिथ्या दर्शन क्या है? कि मैंने भोजन किया और मैं सुखी हो गया, ये मान्यता मिथ्या है। बस अगर हम इसको ऐसा समझें कि भोजन शरीर की जरूरत है, वर्तमान पर्याय की व्यवस्था है, और ये भोजन पेट में गया और इस संबंधी इच्छा मिट गई, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अभी भी जानने वाला हूँ। तो आचार्य कहते इतनी मान्यता से सम्यक दर्शन चलता है। और ये विपरीत मान्यता कि मैंने भोजन किया और मैं सुखी हो गया, ये सम्यक मिथ्या दर्शन है। तो देखो, हम सभी इच्छाओं का स्वरूप गहराई से समझें। वर्तमान में हमें बहुत कमाने का राग आता है। कमाने का राग चारित्र मोह है, समझना दिनेश जी। कमाने का राग चारित्र मोह है, और कमा कमा कर मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मिथ्यात्व है। कितना खतरनाक है। कमाने का राग आए चारित्र मोह है, और कमा कमा के मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी अगर दृष्टि हो तो मिथ्या दृष्टि है। बोलो विवेक जी, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? सरल है बात, बिल्कुल दो टूक बात है। फिर हम कमाए कि नहीं कमाए, बात ही खत्म हो गई। देखो भाई, मैं कमा के सुखी नहीं होऊंगा, ये बात बिल्कुल 100% मेरे निर्णय में बैठी है। पर अब कमाने का राग आएगा, वो उसको जानो, देखो उसमें करोगे क्या। जब भरत जी कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लोगे? वो तो जो उदय तीव्र बंधा हुआ है, जो योग्यता है वो तो, लेकिन ये मान्यता तो बदलते हैं कि नहीं बदल सकती? मान्यता भी कैसे बदले? मान्यता तो अभी, क्योंकि मान्यता बदलने के चांस तो दिख रहे हैं। जब तो ये तत्व ज्ञान सुन रहे हो, जब तो ये जिनवाणी सुन रहे हो, अगर मिथ्यात्व का उदय तीव्र होता तो मेरे बात सुनने समझने में नहीं आती। तो हम सब वर्तमान में कुछ भी करें नहीं करें वो छोड़ो, ये मान्यता बदलने का पुरुषार्थ करो। निर्णय करो कि भाई इच्छाओं से सुख नहीं होता, इच्छाओं की पूर्ति से सुख नहीं होता। और जब तक चित्त में इच्छा है वो मूल दुख का कारण है। माने मैं दुखी हूँ, तो मुझे कैसे पता चले कि मैं दुखी हूँ? कि जो इच्छा उत्पन्न हुई, ये दुख का लक्षण है। जितनी जितनी इच्छा उतना उतना दुख है। इच्छाओं की पूर्ति से सुख नहीं मानना। तो इस तरीके से जब हम सब गहराई से, पीछे का जो स्वाध्याय था उसमें मैंने लिया था कि तुम इस बात की विश्वास नहीं जमता हो कि सब इच्छाओं की पूर्ति सुख होता है कि नहीं। तो आचार्य हमसे खुद कह रहे हैं कि तुम एक एक इच्छा के बारे में सोचो। जो जो इच्छाएं तुम्हारे चित्त में थी, वे तुम्हारी पूरी हुई तो क्या तुम सुखी हुए, और एक नई इच्छा उत्पन्न हुई कि नहीं हुई। तो इस तरीके से हमने पिछली क्लास में देखा था कि कोई भी इच्छा हमें सुखी नहीं बनाती। अभी तो जैसे ही वो इच्छा पूरी होती है, एक दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। और आपको पता है कि इच्छाएं उत्पन्न क्यों होती हैं? क्योंकि इच्छाएं हमसे ये कहती हैं कि तुम पर पदार्थों के संग्रह से मुझे सुखी करना चाहते हो।
लेकिन मैं पर पदार्थों से सुखी नहीं होता। मेरे को तो अपना ज्ञायक भगवान आत्मा चाहिए। इसलिए जीव को जब अपना आत्मा मिल जाता है तो इच्छाएं खत्म हो जाती हैं कि नहीं। अनंत अनुबंधी कसाय उसी समय चली जाती है जब जीव को ये समझ में आ जाता है कि इच्छाओं की पूर्ति से सुख नहीं होगा। देखो अनंत अनुबंधी क्यों चली गई, क्योंकि ये निर्णय हो गया कि अनंत पदार्थ मुझे सुखी नहीं कर सकते। अनंत पदार्थों की चाह निकल गई। फिर जो वैश्विक बात है, जो उसका कसाय संबंधी वासना संबंधी जितना पदार्थ है उसकी याद रहती है, वहां की सब छोड़ देता है। तो आचार्य कहते हैं कि तुम अभी के अभी इसी समय दृष्टि बदल दो और ये मान्यता निकाल दो। तुम्हें इससे इतनी राहत मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी जब ये बात समझ में आ जाएगी कि यार कोई भी इच्छा पूरी करना है, सुखी तो होना नहीं है। इच्छा की पकड़ टूट जाएगी। ये जो पूरा करने का लालच है ना मन में कि पूरा पूरा पूरा, भाव निकल जाएगा। समझ में आ जाएगा कि ठीक है सुखी हो तो हो जाओ, ए मन इच्छा पूरी करो तो करो, लेकिन सुखी होने का कोई उपाय। इतनी बात अगर जीव को समझ में बैठ जाए तो भाई साहब अनंत शांति मिलती है। अनंत दुख किस बात का है? अनंत दुख इसी बात का तो है कि ये इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और अगर जीव तत्व विचार करे, गहराई से विचार करे कि कोई भी इच्छा पूरी हो जाए भैया कोई सुख दुख नहीं होना है, क्योंकि उसके बाद दूसरी इच्छा खड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो जीव तत्व विचार में संलग्न है उनकी इच्छाएं अपने आप ही क्षय को प्राप्त होती हैं। और अगर नहीं भी होती हैं और इच्छा बनी भी रहती है तो भी वे इच्छाओं के बारे में उनका सच्चा स्वरूप जानते हैं। इच्छा का मिथ्या स्वरूप क्या है, मिथ्या दृष्टिपना क्या है? इच्छा को दुख का कारण ना जानकर पर पदार्थ नहीं मिल रहा है इसलिए दुखी हो रहा हूँ। मिथ्या दृष्टि की मान्यता क्या है कि मुझे एक घर चाहिए इस और घर नहीं मिल रहा है। तो मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है कि मेरे को घर नहीं मिल रहा इसलिए दुखी हूँ। और सम्यक दृष्टि को क्या दिखाई देता है कि नहीं, पर पदार्थ कोई दुख का कारण नहीं है। ये जो इच्छा रूपी सूल है, जो ये बार बार इच्छा उत्पन्न हो रही है, असली दुख तो मुझे इससे हो रहा है, असली आकुलता तो मुझे इससे हो रही है। इसलिए ज्ञानी पर पदार्थों का लक्ष्य नहीं करते, ज्ञानी अपने स्वयं का लक्ष्य करते हैं। और फिर भी चारित्र मोह का तीव्र हृदय हो और पर द्रव्य की ओर लक्ष्य जाए भी तो भी उनके निर्णय रहता है, मान्यता रहती है कि एक मकान नहीं 6 खंड का अधिपति बन जाऊंगा तो भी मैं सुखी नहीं होऊंगा। सुखी होने का उपाय तो अपना एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। ऐसी जिसकी सच्ची श्रद्धा है वो सम्यक दृष्टि है। बस ये सम्यक दृष्टि समझ ही लेना और कुछ नहीं। सम्यक, इसके अलावा सम्यक दर्शन का कोई दूसरा लक्षण ही नहीं है। वहां की जो कुछ वो लक्षण है वो समझ लो इसके ही साइड वाले हैं। असली मूल लक्षण ये है कि जिसे अपने शुद्धात्मा के अलावा अन्य कहीं सुख दिखाई नहीं देता, अपने को आत्मा देखता है, शरीर से भिन्न देखता है और ये निर्णय करके बैठा है कि कितनी इच्छाएं पूरी कर लें ये सुखी होने का उपाय नहीं है। तो बस आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि है, इतनी बात। अब देखो ये बात पिछली क्लास की मैंने थोड़ी सी रिपीट करी, अब इसमें थोड़ा सा आगे और है, उसको पढ़ लेते हैं हम। तीनों में एक ही बात कही कि यदि उसे पहचान ले तो मिथ्या दृष्टि ना रहे। इसमें जो पहचानने की बात की है वह यथार्थ निर्णय पूर्वक जानने की बात है। तीनों में माने देव, शास्त्र और गुरु, तीनों में ले लेना, देव शास्त्र और गुरु। अगर देव को भी सच्चे हृदय से पहचान ले तो भी मिथ्या दर्शन नहीं रहेगा, और अगर शास्त्र को पहचान ले तो भी मिथ्या दर्शन नहीं रहेगा, और अगर गुरु को भी सच्चे हृदय से पहचान ले तो भी मिथ्या दर्शन नहीं रहेगा। माने तीन हो गए, देव शास्त्र गुरु, और तीनों में ही आचार्य कहते हैं कि जो इनका सच्चा स्वरूप जान ले तो निश्चित ही उसका मोह नाश हो जाएगा। अब ये चर्चा अपन ले ही रहे हैं कि कैसे। और देखो क्या कहते हैं, यहाँ जो द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को जानता है उसे ऐसा कहा, किंतु सिद्ध को जानने को क्यों नहीं कहा? इसका कारण यह है कि यहाँ शुद्धोपयोग का अधिकार चल रहा है। शुद्धोपयोग से पहले अरहंत पद प्रकट होता है, इसलिए यहाँ अरहंत को जानने की बात कही गई। और फिर जानने में निमित्त रूप से सिद्ध नहीं होते, किंतु अरहंत निमित्त रूप होते हैं, तथा पुरुषार्थ की जागृति से
अरहंत दशा में प्रकट हो जाने पर अघात या कर्मों को दूर करने के लिए पुरुषार्थ नहीं है, अर्थात प्रयत्न से केवल ज्ञान अरहंत दशा प्राप्त की जाती है, इसलिए यहाँ अरहंत की बात कही। वास्तव में तो अरहंत का स्वरूप जान लेने पर समस्त सिद्धों का स्वरूप भी उसमें आ ही जाता है। देखो इसमें कहते हैं कि साहब आपने शुद्ध भगवान को क्यों नहीं लिया जानने में। एक तो शुद्ध भगवान तो सामान्य दर्शन का है ही नहीं, मंदिर में अनंत परमात्मा के दर्शन है। सिद्ध भगवान तो अशरीरी हो गए, उनके तो दर्शन की बात है ही नहीं। और फिर भी वास्तव में अगर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य की तरफ से बात करें तो वो तो सिद्ध भगवान पर भी घटित हो जाएगा। लेकिन मूल में चूंकि अरहंत तक की बात है, अरहंत भगवान बनने का ही पुरुषार्थ की बात है। अरहंत भगवान ने सिद्ध बनने का पुरुषार्थ किया ऐसा नहीं कहा जाता, लेकिन जीव ने अरहंत बनने का पुरुषार्थ किया। क्यों कि अरहंत बनने के बाद अघातिया कर्मों को नाश करने के लिए कहते कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है, वो स्वयं नष्ट होते हैं। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि अरहंत हमें तुम्हें चूंकि अरहंत भगवान का पुरुषार्थ दिखाना है इसलिए अरहंत को पहले लिया। और चूंकि मंदिर में भी अरहंत भगवान की प्रतिमा विराजमान है, समोसरण में भी अरहंत भगवान का ही उपदेश होता है, सिद्ध भगवान का तो कोई उपदेश होता नहीं, इसीलिए अरहंत को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानने की बात कही है। और अरहंत भगवान ही जब निचली अवस्था में है तो वो ही छपक श्रेणी और वो ही मुनिराज और वो ही सम्यक दृष्टि, वहां से पूरा स्वरूप चलता है। तो इसीलिए कोई ऐसा प्रश्न करे कि सिद्ध भगवान को क्यों नहीं लिया, तो कहा सब सिद्ध भगवान को लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान जो है वो अशरीरी हो गए और उनका हमारे से कोई कांटेक्ट नहीं है। जीव का सामान्य अवस्था में अनंत भगवान का ही दर्शन होता है और अनंत भगवान का ही उपदेश होता है और अनंत भगवान का ही पुरुषार्थ बनने का है, इसलिए अनंत भगवान को पहले लिया। कि इतनी बात हो गई। अब और क्या कहते हैं, अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय की भांति ही अपने आत्मा के स्वरूप को जानकर शुद्धोपयोग की श्रेणी के द्वारा जीव अरहंत पद को प्राप्त होता है। जो अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय रूप को जानता है उसका मोह नाश अवश्य होता है। जहाँ जो जानादि अर्थात जो जानता है ऐसा कहकर ज्ञान का पुरुषार्थ सिद्ध किया है। जो ज्ञान के द्वारा जानता है उसके मोह क्षय हो जाता है, किंतु जो ज्ञान के द्वारा नहीं जानता उसका मोह नष्ट नहीं होता। यहाँ यह कहा गया है कि जो अनंत को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है वह अपने को, आत्मा को जानता है और उसका मोह क्षय हो जाता है। बस वही बात है, इस पे अपनी चर्चा पर्याप्त हो गई है। अब एक नीचे एक वाक्य है, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, इसको पढ़ लेते हैं। आत्मार्थी हट नहीं करता कि मुझे झटपट अपना कार्य करना है। स्वभाव में हट काम नहीं आती, मार्ग सहज है। हट से, जल्दबाजी से, अधैर्य से मार्ग हाथ नहीं आता। सहज मार्ग को प्राप्त करने के लिए धैर्य तथा विवेक चाहिए। ऋषभदेव भगवान जैसों को 83 लाख पूर्व तक चारत दशा नहीं थी और भरत चक्रवर्ती जैसे को भी 70 लाख पूर्व राजपथ तथा 6 लाख पूर्व चक्रवर्ती पद था। तब वह जानते थे कि भीतर स्वरूप में अवगाहन रूप एकाग्रता के चाहत का पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए हट नहीं करते थे। कितनों को ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन हुआ परंतु चाहत धारण ना करें तो किस काम का। किंतु भाई भीतर स्वभाव में हट नहीं चलती, सहज पुरुषार्थ से अंतर में पहुंचा जाता है। यह बात समझने योग्य है। देखो ये बहुत अच्छा गुरुदेव का एक द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर का आया है कोटेशन। आत्मार्थी हट नहीं करता कि स्वभाव में हट काम। बहुत सारे लोग आपको ऐसा कहते मिलेंगे, अरे इतना धर्म समझ लिया, इतना स्वाध्याय कर लिया, कोई चारित्र तो ग्रहण किया नहीं, कोई मुनिराज तो बनते नहीं, कोई ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति तो बनते नहीं। ऐसा आपको बहुत सारे लोग कहते मिलेंगे, अथवा कहते भी मिलेंगे, अथवा हम खुद भी ऐसा सोचते हैं कि हम इतना तत्व ज्ञान सुन रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो इसमें दो गलतियां अक्सर लोग करते हैं। एक तो हम जीवन परिवर्तन समझते नहीं है कि जीवन परिवर्तन कहते किसे हैं। और अगर आपका जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो इसमें कोई स्वाध्याय की गलती है क्या? कोई आप तत्व पढ़ रहे इसलिए नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं। आपने जिस जाति का पुरुषार्थ करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो और आप चारित्र की बात करते हो।
देखो तत्व विचार तो करते नहीं और चारित्र्य चाहते हैं, सो ना तो तत्व ही विचार उनका पक्का होता है और ना चारित्र्य ही सच्चा होता है। इसलिए पहले नंबर पर हमें एक तो बहुत जल्दी चारित्र्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहले अपनी दृष्टि मजबूत करनी चाहिए, निर्णय मजबूत करना चाहिए। देखो लोक में भी कोई व्यक्ति मकान प्लॉट खरीदता है तो पहले नींव पक्की करता है। जैसे अब तो समय बदल गए, अब तो ये बड़े बड़े बिल्डर वगैरह सब आ गए, मकान दुकान बनाने वाले। पहले आपको याद होगा, सब देखा होगा, अभी भी होता है कहीं, कि जब अपन मकान बनाते थे उसकी नींव डालते थे तो अपन नींव में बहुत टाइम लगाते थे। पुराने बुजुर्ग वो कहते थे दीवार बाद में उठेगी शांति से उड़ जाएगी, नींव बहुत मजबूत करो। कोई बात नहीं, 2 महीने का मकान 4 महीने बन जाएगा, लेकिन नींव मजबूत करो, क्योंकि नींव मजबूत होगी तो मकान टिकेगा। ऐसे ही हमसे आचार्य भगवंत ज्ञानी कहते हैं कि तुम जल्दी चारित्र्य की बात मत सोचो, ये मत करो, वो छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, वहां ये नहीं। पहले शांति से आत्मा का निर्णय करो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, ये तुम्हें सपने में भी दिखाई देना चाहिए। अगर तुम्हें सपने में भी अभी लगता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता है तो सारी ताकत इसी पे लगाओ। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं बहुत सारे की देखते हैं अपन, तत्व विचार में बिल्कुल ढीले हैं, तत्व निर्णय कुछ है नहीं, और खाने पीने का बहुत त्याग करके बैठे हुए हैं, और उसके खाने पीने के मोह के त्याग को समझते कि हम धर्मात्मा हो गए हैं। और ऐसा मंदिर में नियम लिए हैं, पूजा पाठ में लगे हुए, लेकिन गहरा ठोस तत्व निर्णय नहीं करते। ये मुमुक्षुओं की बात बता रहा हूँ मैं। मुमुक्ष मैंने गैर मुमुक्षुओं से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अभी मुमुक्षुओं में भी क्या चलता है, 1 घंटे स्वाध्याय सुना है, शाम को स्वाध्याय कर लिया और अपना फिर खाने पीने में नियम ले लिए। वो सोचते हैं कि हम बहुत सही चल रहे हैं और हम लोगों से बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा चलते चलते ये पूरा भाव चला जाएगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए बहुत ठोस निर्णय चाहिए। हमारा तो जरा सा 1 मिनट में ही उदय पलटता है। तीव्र पाप का उदय आए, कोई रोग की अवस्था हो, तो 1 मिनट में हमारा निर्णय डगमग हो जाता है। बस सेन जी एक उदाहरण दूं, देखो ये नेचर केयर वाले हैं ना, नेचर केयर, आप तो बहुत नेचर केयर करते ना। नेचर केयर में मजबूत निर्णय चाहिए। आपका बार बार श्रद्धान डोलेगा, कमजोर निर्णय वाला होगा ना, जरा सा फिर एकदम बुखार आ जाएगा, वो कहेगा ला यार गोली खा ही लेता हूँ। उससे कहो भैया नेचर केयर वाले कह रहे सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, शांति रखो, 2-4 दिन लगेंगे। लेकिन उसको भरोसा नहीं होता। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम पुण्य के उदय में तो बहुत हल्ला मचाते हो, ऐसा हमें हमें ये नहीं करना, हम तो बहुत अच्छे जी, कोई किसी का करता धरता नहीं है। और जैसे ही जरा सा पाप का उदय आया और तुम्हारी श्रद्धा डोलने लगती है, तो वो श्रद्धा डोलने क्यों लगती है? क्योंकि तुम्हारा निर्णय ही नहीं है कुछ। ये तो सब तुमने जो ऊपर ऊपर निर्णय कर लिए हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। निर्णय माने क्या? निर्णय माने सम्यक दर्शन, निर्णय माने अचल श्रद्धा, निर्णय माने मजबूत श्रद्धा। ऐसी पक्की श्रद्धा होनी चाहिए कि चाहे आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, भाई साहब मैं इसी तरीके से जो स्वरूप है ऐसे ही मानूंगा, मैं किसी से बदलने वाला नहीं हूँ। तब एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है, ये बात समझ में आई। अभी हमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, ये बात बोलने में आती है, अनुभव में नहीं आती, और अनुभव के तल पे बहुत कमजोर है। इसलिए देखो स्वाध्याय जी भी क्या कर रहे हैं, तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाते, खाने पीने में बहुत ध्यान लगाते हैं। ये नहीं खाना, वो क्या समझते हैं कि हम इतना स्वाध्याय सुन रहे, अगर हमारा खाने पीने का अरे भाई खाना पीना सोना सब सही विचारशील होना चाहिए, लेकिन तत्व में अगर कमजोर है और चारित्र्य की चिंता सता रही है तो इसका मतलब तत्व में ज्ञान में नहीं है। देखो हम अपना अपना उदाहरण तो नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर गुरुदेव श्री ने भरत जी का उदाहरण दिया, आदिनाथ जी का उदाहरण दिया। हम तो सारे तीर्थंकरों को ले लो आप, छायक सम्यक दृष्टि होते हैं, जन्म से सम्यक दर्शन लेके चलते हैं, लेकिन उनको घर गृहस्थी में शादी विवाह होता है तो शादी विवाह करते हैं कि नहीं करते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, राजपाट करते हैं कि नहीं करते, या मुंह लटका के बैठे रहते हैं सुनील जी? ऐसे दुखी दुखी थोड़ी रहते होंगे, कह रहे भैया हम तो क्या करें, हम तो आत्मा हैं, हम तो भैया चार मुंह में फंस, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि ये सब समझ लो
और तो जैसे नहीं रोते महापुरुष। महापुरुष महापुरुष सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ है उसको अपने अंदर के निर्णय सब दिखाई देते हैं। उसे चारित्र मोह का उदय दिखता है, अपनी कसाय दिखती है, उसे सब कुछ दिखता है कि अभी पुरुषार्थ चलेगा कि नहीं चलेगा, अभी विषय भोग चाहिए कि नहीं चाहिए, सब दिखता है। तो वो उसी के आधार पर शांति से समय निकालता है। देखो क्या लिखा गुरुदेव ने, हट नहीं करता, जल्दबाजी नहीं करता, अधैर्य नहीं करता। अभी वर्तमान में बहुत सारे लोग हैं जो एकदम जल्दी धारण कर लेते हैं, कोई मुनि बन जाता है, कोई त्यागी ब्रह्मचारी बन जाते हैं, एकदम बैराग आ जाता है, न सोचा न समझा न कुछ, एकदम निकल गए। फिर बाद में क्या होता है कि बहुत अंदर से तकलीफ होती है। जैन धर्म ने कभी भी जल्दबाजी में चारित्र ग्रहण करने के लिए नहीं कहा। इतना गजब का देखो, तीर्थंकर जैसे जीव, मैं तो कभी कभी तीर्थंकरों पर विचार करता हूँ। इतने सारे तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर कुछ कहलाते हैं, 24 तीर्थंकर में से 5 तीर्थंकर भी बाल ब्रह्मचारी बने, तो वो कहते साहब ये भी ठीक नहीं है, ये भी काल दोष है, वरना वो तो शादी सबकी सब करते हैं। और इतना सब कुछ, इतना समय घर गृहस्थी में निकाल देते हैं वो लोग, इसके पीछे क्या कारण है? सोचो आप। उनको नहीं लगता होगा कि जल्दी मुनि बन जाएं, जल्दी दीक्षा ले लें, जल्दी अपने मोक्ष चले जाएं। विवेक जी, लगता होगा कि नहीं लगता होगा? है ऐसा लगता होगा कि नहीं लगता होगा? अरे जब उनको सब प्रकार की इच्छाएं होती हैं दुनिया भर की, तो मोक्ष जाने की भी तो इच्छा होती होगी, वो भी होती है। लेकिन वे इच्छाओं से कुछ नहीं समझते। वे जानते हैं कि अभी उदय क्या है, अभी मन तो कर रहा है कि मुनि बन जाए, लेकिन वो ऐसे मन के आधार पर नहीं चलते, वो अनुभव के आधार पर चलते हैं। कभी कभी क्षण भर का वैराग आ भी जाए तो उसे वैराग्य नहीं मानते, वो जानते हैं कि अभी अंदर कसाय तीव्र है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जिन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी चारित्र चारित्र चारित्र, तो गुरुदेव उनके लिए प्रेरणा कर रहे हैं कि भैया चारित्र के विरोध में नहीं है, चारित्र तो धारण करो, लेकिन आत्मानुभव कसाय के अभाव में चारित्र आता है। चारित्र के लिए बिना विचार के, बिना विवेक के ऊंची ऊंची क्रियाएं प्रतिज्ञाएं पालन करने लगना, उससे फिर तुम्हारे अंदर कसाय बढ़ेगी। और क्या कहते हैं, सहज मार्ग को प्राप्त करने के लिए धैर्य तथा विवेक चाहिए। धैर्य और विवेक कितना चाहिए कि देखो, भरत जी के घर में सारे लोग चले गए, भरत जी के पिताजी चले गए, घर परिवार सारे ही चले गया, बच्चे चले गए, सब चले गए, भाई चला गया, तो अभी भरत जी घबराए नहीं, भरत जी डरे नहीं कि हो क्या रहा है, कुछ नहीं, शांति रखी। तो इतना धैर्य चाहिए। अरे हमारे साथ तो बिल्कुल ही धैर्य नहीं है। अगर 4 लोग कोई नियम लें तो हम अपने आप ही नियम ले लेते हैं। हम 4 लोग अगर मंदिर में दान दें तो हम अपने आप ही दान देने लगते हैं। ये क्या आदत है हमारी? क्योंकि हमारे अंदर खुद का कोई निर्णय नहीं है। हम तो देखा देखी 4 लोग जो करते हैं हम वो करने लगते हैं। अगर सब लोग जो है दे रहे हैं मंदिर में दान, तो भाई हमारा भी लिख लो। सब लोग त्याग कर रहे हैं तो भाई हमारा भी त्याग करा दो। अगर अभी सबरे लोग दीक्षा लेने लगे तो हम भी लेने लगेंगे। तो आचार्य कहते ऐसे ज्ञानी कभी नहीं करते। ज्ञानी सारा संसार एक तरफ और ज्ञानी एक तरफ, यही तो है गजब का स्वरूप। देखो, सारी दुनिया एक तरफ है और ज्ञानी एक तरफ है, ये निर्णय ज्ञानी ही जान सकता, ज्ञानी नहीं जान सकता। तो सारे लोग जा रहे हैं एक तरफ और ज्ञानी नहीं जा रहा। ज्ञानी कह रहा कोई बात नहीं, मुझे बैठने दो, क्योंकि वो दूसरों को देख के नहीं चलता। वर्तमान में अधिकतर जीव क्या करते हैं कि साहब दूसरों की देखा देखी करते हैं। अगर मुमुक्षुओं के घर में ये नहीं होता, उनके घर में छन्ना मत, हमारे घर में भी छन्ना मत, उनके घर में होता, अरे भाई तुम अपना निर्णय करो ना। तुम दूसरों के घर में से देख देख के आगे कॉपी करते हो। तुम्हारे अंदर कोई भाव नहीं है, अंदर कोई, तुम्हें अंदर कोई भाव जगता नहीं है, बस कॉपी कॉपी दूसरों को देख देख के, देख देख के। तो वो कहते साहब ऐसे ज्ञानी नहीं करते। ज्ञानी अपना निर्णय अपने से करते हैं। और देखो, धैर्य चाहिए तथा विवेक चाहिए। विवेक माने भेद ज्ञान चाहिए, विवेक माने ज्ञान की कला चाहिए, तत्व निर्णय चाहिए। ऋषभ देव जी का, भरत जी का, इन सबका यहाँ पर उदाहरण दिया है कि देखो, सब अंदर में जानते थे, लेकिन चारित्र का पुरुषार्थ नहीं था तो हट नहीं करते थे। ये नहीं करते कि नहीं साहब हम तो बन के दिखाएंगे, हमें नहीं रहना घर में, नहीं, शांति से देखते थे कि कोई बात नहीं। जबकि उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, ना घर की ना बाहर की। और हमारे साथ तो क्या है, जरा सा घर में खटपट हो,
जरा सा विपरीतता आए तो हमें मुनि बनने की सोच चढ़ने लगती है, घर गृहस्थी छोड़ने के भाव जगते हैं। जरा से अनुकूलता बने तो घर में ही रहने के भाव जगने लगते हैं। क्यों? कि हमारा खुद का कोई निर्णय नहीं है। हम तो हमेशा दूसरों के आधार पर, कसायों के आधार पर चलते हैं। जब जो कसाय भारी हो जाती है हम तो वैसे ही समझने लगते हैं। तो यहाँ पर देखो ज्ञानियों का उदाहरण गुरुदेव दे रहे हैं कि कितनों को ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन हुआ परंतु चाय धारण नहीं करते। बहुत सारे लोग आप पे आरोप लगाएंगे, ये जो सोनगढ़ी लोग हैं ना, स्वाध्याय तो बहुत करते हैं, तत्व की चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन मुनि नहीं बनते। ख्याल में है कि नहीं है? अब मुझे ये समझ में नहीं आता, वो जो हमसे कहते कि मुनि नहीं बनते, वो खुद मुनि क्यों नहीं बनते? ख्याल में है कि नहीं है? वो खुद भी तो संसार में है, लेकिन वो तो कहते तुम बनो क्योंकि तुम पढ़ रहे हो, तुम स्वाध्याय कर रहे हो। माने सब लोगों को क्या लगता है कि जो स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्व विचार कर रहे हैं, उनको मुनि बन जाना चाहिए, उनको कुछ आचरण धारण करना चाहिए। लेकिन वास्तव में आचरण धारण करने की दो विधियां हैं। एक तो आत्मा के स्वरूप में रमना हो, दो कसाय चौकड़ी का भाव हो, तो पंचवें गुण स्थान की भूमिका के योग आचरण हो, तीन कसाय चौकड़ी के भाव लायक हो तो मुनि बने। या तीसरा दूसरा कारण है कि तीव्र कसाई हो तो भी मुनि बन सकता है, तो ही ब्रह्मचारी बन सकता है। तो देखो, जो भी स्वाध्याय कर लेते हैं, जो भी तत्व विचार करते हैं, निश्चित ही अगर वो कोई हट से कोई प्रतिज्ञाएं पालते थे तो उल्टा उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये तो तीव्र कसाय में काम हो रहा था। इसलिए ज्ञानी कोई भी काम कसाय के वशीभूत होकर नहीं करते, किसी की देखा देखी नहीं करते। अब जैसे मान के चलो, हमने कोई हमें कोई समझ नहीं थी और अज्ञानता में हमने कोई नियम ले लिया, और वो नियम हमने ले तो लिया, लेकिन हमें पता है कि वो नियम कैसे निभा रहे हैं, लेकिन हमें डर लगता था कि भैया नियम निभाओ वरना बहुत पाप लगेगा। हमने स्वाध्याय किया, हमें समझ में आया कि भैया पाप तो क्रिया से ज्यादा अभिप्राय का लगता है, परिणाम का लगता है, और परिणाम और अभिप्राय तो मेरे रोज बिगड़ते हैं। तो ऐसी क्रिया ढोने से होगा क्या? तो वो क्रिया छोड़ दी तो लोग तो उसे स्वच्छंदी कहेंगे, लेकिन उल्टा उसने पाप बचा लिया, क्योंकि जो अभिप्राय खोटा था, जो मायाचारी चल रही थी, परिणाम बिगड़ते थे, वे तो कम से कम अब एक्चुअल हो गए, और लोग उसे भ्रम से धर्मात्मा समझते थे। अब कम से कम उसे पापी कहते हैं तो कहने दो, लेकिन अब ये भ्रम तो टूट गया लोगों का। तो ऐसे हमें कोई भी क्रिया, कोई भी नियम, कोई भी व्रत तब तक नहीं पालने चाहिए जब तक हमारे हृदय से वो आवाज नहीं आए, हमारा हृदय अभिप्राय से वो बात नहीं हो, कसाय के अभाव में वो बात हो। अगर हमारे अंदर में वो कसाय चलती है, फिर कोई ऐसा प्रश्न करता है कि साहब ऐसे तो हमारा कोई भी नियम नहीं चलेगा, ऐसा तो हमारे सब नियमों के प्रति कसाय है। तो 100% में सारे नियम झूठे हैं, फिर वो परंपरागत नियम है, वो देखा देखी नियम है। अब देखो भाई, सच्चाई तो बतानी पड़ेगी ना, उसको ढांकने से कोई फायदा तो है नहीं कि चलो हम कहने नहीं साहब जो नियम पल रहे पालते रहो, क्योंकि ये वो वाली दुकान नहीं है कि चलो 2 पैसे की तो फायदा हो ही रही है, चलने तो धंधा। ये धंधा फंदा नहीं है, ये तो आत्म कल्याण का सच्चा उपाय है। तो आत्म कल्याण कौन जीव कर सकता है? जो अपने स्वरूप के प्रति प्योर ईमानदार हो, जिसके अंदर इतनी सी भी मायाचारी नहीं होना चाहिए, बहुत ईमानदारी होनी चाहिए अंदर, छल कपट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, धर्म के मार्ग में कह रहा हूँ, बिल्कुल ईमानदार। जो जैसा उसका जीवन है उसे वैसा होना चाहिए। क्यों? कि हम अगर कसाय रुंधी हुई अंदर रखेंगे, कसायों को दबा के रखेंगे, तो हमें भैया निर्विकल्पता की ओर बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कसाय हमें जोर देगी और हम दूसरों से छुपा के रखे हुए हैं, तो हम सच्चे स्वरूप की ओर बढ़ेंगे नहीं। इसलिए अपने ऊपर कोई भार नहीं रखो, अपनी कसायों को पहचानो, देखो कि मेरे अंदर कौन सी कसाय दबी हुई है, मैं दूसरों से कितना झूठ बोलता हूँ, कितना मायाचार करता हूँ, मुझे कौन सी कसाय ज्यादा परेशान करती है, मुझे कौन कौन सी कसाय का रस है, मेरे अंदर कौन कौन सी वासनाएं भरी पड़ी हूँ। देखो ना भैया, मखोटे लगाने से क्या होगा? झूठे फरे है, अपन मन का अंदर से तो दुर्जन है और ऊपर सज्जनता का नकाब ओढ़ के बैठे, उससे क्या होता है? अगर वास्तव में आत्म कल्याण करना है तो अपनी अपनी कसायों को पहचान। तो देखो क्या कहते हैं गुरुदेव, कितनों को ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन हुआ परंतु चाहे धारण ना करे तो किस काम का। कई लोगों को ऐसा लगता है सब कुछ चारित्र से होता है। अरे भैया सम्यक दर्शन से क्या, सम्यक दर्शन हो भी जाए तो क्या चारित्र? अरे भैया सम्यक दर्शन के आगे
कुछ भी नहीं है। अगर जीव को सम्यक दर्शन हो जाए तो भाई साहब इस बात हो गया कि में मोक्ष चला जाएगा। लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हो तो इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि ये जीव मोक्ष तो क्या निगोद जाने से ही बचेगा कि नहीं बचेगा, इसकी भी गारंटी नहीं। बोलो ये कितनी बड़ी बात है। माने आप जिस चारित्र के लिए परेशान हो, आचार्य कहते तुम अभी समझते ही नहीं हो। चारित्र मतलब क्या है? स्वरूप में रमण करना, अपने स्वरूप में रहना, ये चारित्र है। और जब तक स्वरूप की सच्ची श्रद्धा ही नहीं हुई तो चारित्र कैसे होगा? तो देखो क्या कहते हैं, परंतु चाहे धारण ना करे तो किस काम का, किंतु भाई भीतर स्वभाव में हट नहीं चलती, सहज पुरुषार्थ से अंतर में पहुंचा जाता है। यह बात समझने योग्य है। आपको ये जानकर मैंने सुना होगा सबने, पूज्य गुरुदेव श्री को सभी लोग ऐसी बात कहते थे, पता कि आप अपने नाम के आगे बाल ब्रह्मचारी क्यों नहीं लगाते? आप तो पूरी क्रियाएं पालते हो, आप तो पूरे नियम धर्म पालते हो ब्रह्मचारी के। तो गुरुदेव साफ साफ शब्दों में कहते थे, बाहर की क्रियाओं से ब्रह्मचर्य व्रत का क्या लेना देना है? ये तो मैं वहां से शुरू से ही श्वेतांबर मत से ही मैंने ये सब नियम लिए थे, मतलब वो दीक्षा ली थी, शादी वगैरह नहीं करी। लेकिन वास्तव में मैं तो अवृत सम्यक दृष्टि हूँ, मेरे दो कसाय चौकड़ी का भाव नहीं है। मैंने ऐसी इतनी ईमानदारी कहाँ मिलेगी आपको? माने आप ये समझ लो, अगर गुरुदेव चाहते तो उनके नाम के आगे खूब अच्छे से बाल ब्रह्मचारी लग सकता था और उसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं था, कुछ था ही नहीं, आराम से सब बाल। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे बाल मैंने आपको और हमें सोचना चाहिए। ये आपको पता, अभी गुरुदेव इतने बाद में इतने पूज्य और महान हो गए और उनका सब ख्याति दुनिया में फैल गई, लेकिन गुरुदेव ने जिस समय अपनी अवरत की घोषणा करी ईमानदारी से, उस ईमानदारी को तो देखो। आज तो वर्तमान में लोग गुरुदेव जैसे भी ब्रह्मचारी नहीं है उनसे महा नकली ब्रह्मचारियों का वेश धारण करें, लेकिन अपने नाम के आगे ब्रह्मचारी लगाने से नहीं चूकते। और अगर उनका कोई ब्रह्मचारी कहे कि साहब आप ब्रह्मचारी हटा दो तो वे लड़ाई झगड़ा करने लग जाएं और वे अपने आप को पूज्य गुरुदेव का भगत मानते हैं। तो ऐसा अपन को गहराई से विचार करना पड़ता है कि वास्तव में ये ईमानदार होना कितना जरूरी है। हम सबको ईमानदार होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ एक उदाहरण मिलता है मुनिराज का। एक मुनिराज एक पेड़ के नीचे बैठे थे और वो रिद्धिधारी थे और बहुत तेज आग लगी, कुछ ऐसा हुआ जंगल में, लेकिन उस पेड़ पे आग नहीं लगी और वो मुनिराज का रिद्धियों का प्रभाव था। तो वहां से वो मुनिराज उठ के चले गए और दूसरे मुनिराज वहीं आकर बैठ गए। और वो मुनिराज को कोई रिद्धियां सिद्धियां नहीं थी, लेकिन नगर के लोग वहां से निकले और उन्होंने मुनिराज को कहो, और कितने बड़े रिद्धि सिद्धिधारी मुनिराज हैं, देखो पूरे जंगल में आग लगी लेकिन ये पेड़ बच गया, ये मुनिराज का प्रभाव है। और वो मुनिराज की जाके वंदना करने लगे और मुनिराज से ऐसा बोलने लगे कि देखो आपके प्रभाव से कितना प्रभाव। तो उनने बस ये नहीं कहा कि यहाँ कोई और बैठे थे मैं नहीं बैठा था, मैं तो अभी आया हूँ, इतना उनने स्पष्टीकरण नहीं दिया। मन में उतनी प्रशंसा पचा गए वो झूठी। तो कहते हैं शास्त्रों में कहते हैं कि उसी समय नरक गति का बंद हो गया। माने वो इतना अंतरंग का विचार करो कि हमारी कोई प्रशंसा कर रहा है और वो कार्य अगर हमने नहीं किया तो हमें तुरंत कहना चाहिए नहीं नहीं भैया आप गलत, हमारा नहीं है वो किसी और ने किया है। लेकिन हम तो बहुत सारी जगह, तो ये उदाहरण सच्चे के झूठे बातें नहीं है, ये सिर्फ उदाहरण हमें ये सिखाते हैं कि हमें मायाचारी नहीं करना, कम से कम धार्मिक क्षेत्र में मायाचारी नहीं करना। देखो भाई किसके लिए मायाचारी करना? और किसी को हम धार्मिक दिखाने से हमें क्या मिल जाएगा? हम किसी को अपना धार्मिक है ये दिखाएंगे तो हमें मिल क्या जाएगा? हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा हमें तो अपनी मायाचारी का पाप ही लगेगा। तो इस तरीके से हम गहराई से यहाँ विचार करें कि जो चारित्र अंदर से आए, अपने स्वरूप के आश्रय से आए, उसको ही चारित्र की ओर बढ़े, वो ही चारित्र समझे। और हठाग्रह से अथवा किसी दूसरे को दिखाने के लिए मायाचारी करके इस तरीके का आचरण के प्रति हमें भाव नहीं रखना चाहिए। तो ये इतनी से अपन ने चर्चा ले ली।
अब अगला टॉपिक है मोह क्षय करने का उपाय। काय का अगला टॉपिक है मोह क्षय करने का उपाय। ये सारे उपाय काय का क्षय करने के लिए चल रहे हैं विवेक जी? मोह क्षय करने के लिए ही चल रहे हैं। सिर्फ टॉपिक के नाम चेंज हो रहे, काम एक ही है ना? अच्छा एक बात बताओ, ये विषय सुनते सुनते बोर हो गए होगे ना? अब तो रोज रोज वही वही चर्चा आती है। जब देखो वही, क्यों संजय भैया कुछ नई कहानी किससे लाओ, कोई है पुराण पुराण सुनाओ। देखो भैया, पैसे से बोर नहीं होते, वही वही पैसा आता है बार बार उसी कलर का। पैसा चेंज आता है क्या? है पिंक कलर का नोट पिंक के ही आ रहा है ना? और कौन कौन से कलर है ना? तो ऐसे जैसे वहां पर वो पैसा बार बार गिनते हैं, और जितना आए तो और गिनते हैं, और आए तो और गिनते हैं, और आए तो और गिनते हैं। हम ग्राहकों से ये तो नहीं कहते कि भैया बोर हो गए पैसा गिनते गिनते, बार बार वही वही पैसा लाते हो, कोई दूसरे कलर का पैसा लाओ ना बच्चन जी। कोई बढ़िया दूसरा पैसा लाओ, बढ़िया। क्या बार बार वही पैसा ले? तो वहां रुचि है, वहां वो हितकारी दिखाई देता है। और जितना ज्यादा गिनना मिले उतना अच्छा। 2 लाख की 4 आ जाए तो क्या बुराई है, 4 की 8 आ जाए तो क्या बुराई है? आचार्य कहते वहां जीव को सुख दिखता है। ऐसे ही अहो मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा यही सुख का कारण है, यही सुख स्वरूप है, इसी से सच्चा सुख होगा। यही मैं हूँ, यही मेरी सत्ता है, यही मेरा अस्तित्व है, यही मैं हूँ। ऐसा जिस जीव को निर्णय होगा, वो बार बार क्या सुनना चाहेगा? शुद्धात्मा सुनना चाहेगा। क्या सुनना चाहेगा? शुद्धात्मा सुनना चाहेगा। अरे लोक में देखो ना भैया, हमारी कोई प्रशंसा करी हो, आपने मेरी कोई प्रशंसा करी, अथवा किसी ने मेरी प्रशंसा करी आपसे, और आपने मुझे सुना दी। आज 1 हफ्ते बाद मैंने फिर फोन किया और आपने कहा अरे आपकी कोई प्रशंसा कर रहा था, जबकि आप सुना चुके हो, तो भी दोबारा सुन लेता है। हाँ कोई बात नहीं। और 1 हफ्ते बाद फिर कोई कहे अरे वो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था, तो उसे फिर सुन लेता है। ये नहीं कहता मैंने सुन ली है, अब बार बार क्यों सुनाते हो? वहां इतना रस आता है, वहां प्रशंसा सुनता है। और अगर ऐसा कभी आपने नोटिस किया हो, कोई फोन पे आपकी प्रशंसा कर रहा हो और अधूरा रह जाए वो बात, तो प्रशंसा आपकी अधूरी रह जाए, ऐसा नोटिस किया प्रमोद जी? प्रमोद जी आज मुझे आपकी प्रशंसा करनी है नहीं, मुझे आपसे एक बात करनी है। आप बहुत बढ़िया आदमी हो, मैं आपके बारे में बात कहना चाहता हूँ। ऐसा मैं कहते कहते भूल गया या दूसरे टॉपिक पे चला गया, या समझ लो फोन कट हो गया, तो आप निश्चित ही फोन करोगे मेरे को दोबारा कि वो आप कुछ कह रहे थे मेरे से। इतना प्रशंसा सुनने का राग आता है कि नहीं आता है सुनील जी? आता है ना? वो दोबारा फोन करता है। और अगर वो सामने वाला थोड़ा सा भूल ही भाल गया हो, तो वो कह दे कि साहब क्या क्या बात कह रहा था, अरे आप कुछ कह रहे थे ना। अब वो ये तो कह नहीं सकता सीधा कि मेरी प्रशंसा कर रहे थे, तो कहेगा आप कुछ कह रहे थे, शायद कोई बात कह रहे थे। तो सामने वाला अगर बिल्कुल ही वैसा हो गया, मुझे नहीं आ रहा याद मैं क्या कह रहा था, तो फिर बोल ही देगा अरे आप मेरी प्रशंसा कर रहे थे ना, कुछ कह रहे थे कोई मेरे बारे में। वो और अच्छा मजेदार आदमी हो तो वो कहते मुझे तो पता ही नहीं है मैं भूल गया, तो सामने वाला परेशान हो जाएगा। ये हालत है जीव की। कभी तुम्हें किसी के मजे लेना हो ना, तो तुमने एकदम फोन करके ना मैं आपके बारे में बहुत बढ़िया बात करनी है, बहुत अच्छी बात सुनी, आप फोन रख देना। वो बेचारा परेशान होएगा, बार बार पूछे क्या क्या बात करनी है। आपको कहने भूल गया, मुझे याद नहीं आ रही, तो तुम्हें याद करवा के छोड़ेगा, रात सोने नहीं देगा। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि इस जीव को इस आत्म वैभव की चर्चा में रस नहीं आता, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, ये मेरी चर्चा है, ये मेरे लिए है, ये मेरी प्रशंसा है, इस भाव से भाव नहीं बनता, इसलिए बोर होने लगता है। अरे अब ठीक है, बार बार सुन तो लिया, कुछ आगे बढ़ाओ, कुछ और सुनाओ, इस तरीके के भाव जल्दी बदलते हैं। तो देखो भैया, ये टॉपिक चेंज होते रहेंगे, लेकिन बात एक ही चलेगी, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक एक ही बात करी है, एक ही बात करी है। कौन सी बात करी है? हूँ परमात्मा छू एवं नक्की का बस यही बात करी, उनने कुछ बात ही नहीं करी। हूँ त्रिकाली ध्रुव एवं नक्की का, बनाया बना बनाया भगवान हूँ एवं नक्की का, ज्ञान स्वभावी हूँ एवं नक्की का, अशरीरी हूँ एवं नक्की कर, अनंत शक्तियों का पिंड हूँ ऐसा नक्की कर। बस यही यही चर्चा आएगी।
तो अपन को भी बस इसी चर्चा में मग्न रहना है। ये समझा करो कि बस यही सब कुछ है, इसके अलावा सब बेकार, सब कुछ नहीं रखा सार। और देखो क्या कहते हैं, पहले कहा जा चुका है कि जो अनंत को द्रव्य से गुण से पर्याय से जानता है, वह अपने आत्मा को जानता है और उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है। अनंत को द्रव्य गुण पर्याय रूप से किस प्रकार जानना चाहिए और मोह का नाश कैसे होता है, यहाँ यह सब कहा जाएगा। अब प्रवचन सार की 80, 81, 82 में संपूर्ण शास्त्र का सार भरा हुआ है। आचार्य देव ने 82वीं गाथा में कहा है कि 80 एवं 81वीं गाथा में कथित विधि से ही समस्त अनंत मुक्त हुए हैं। वर्तमान भव्य जीवों के लिए यही उपाय है। अब देखो, अनंत भगवान को द्रव्य से गुण से पर्याय से तो बात हो गई थी। अब उसी बात को विधि के रूप में 81, 82, 83 गाथाओं की चर्चा गुरुदेव लेंगे। इसकी चर्चा इसमें क्रम से आएगी। कल कल और क्रम से अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी मैं घड़ी देख रहा हूँ, अभी का समय अपना पर्याप्त हो चुका है। फिर इसको कल अपन विशेष जिन आत्माओं की अपनी योग्यता होती है, इस तरीके का इस पे टॉपिक आ रहा है, कल विशेष की चर्चा करेंगे। अभी का समय हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूप।